पानी को 3 सांसों में पीना सुन्नत है। क्या आपको मालूम है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, वजह क्या है? आज हम जानेंगे उन 6 बड़ी गलतियों को जो पानी पीने के दौरान की जाती है। नंबर 1, ड्रिंकिंग टू मच वाटर। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, यानी एक साथ 2-2, 3-3 गिलास पानी पी लेते हैं। और बहुत से लोग मशवरा भी देते हैं कि पानी पियो, पानी पियो, पानी ही पियो। तो असल में होता ही है कि वो जो पानी एक्सेस पी लेते हैं, एक्सेस वाटर इनटेक करते हैं, उनको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर मौजूद साल्ट था वो पानी के साथ डिजॉल्व हुआ और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो गया। अब मजीद बॉडी की एबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की कमी हो गई, तो बॉडी की एबिलिटी खत्म हो गई कि वो मजीद पानी को एब्सॉर्ब कर सके। जिन लोगों को किडनी स्टोन है उनके लिए 2.5 यानी 2.5 लीटर पानी पूरे दिन में काफी होता है, क्योंकि किडनी स्टोन डेवलप करता है सुपर सैचुरेटेड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और अगर आप सही तरह से पानी पीते हैं तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। नंबर 2, ड्रिंकिंग रॉन्ग फ्लूइड। कुछ लोग प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा। ये पानी की कमी को पूरा करने के बजाय मज़ीद बढ़ा देते हैं। ये करते ये हैं कि जो हमारी वेजल्स हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको खींचते हैं और पानी की कमी करवा देते हैं। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में 8 गिलास पानी काफ़ी होता है बॉडी के लिए, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मुख्तलिफ फैक्टर पे कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। यानी अगर गर्मी का मौसम है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ में स्वेटिंग आ रही है तो फिर भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। या आपको सिर्फ स्वेटिंग आ रही है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो एक अलग फैक्टर आ जाता है। अगर आपको वॉमिटिंग हुई हो, एक से ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो गया, तो उससे भी आपको डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। स्पेशली अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं, क्योंकि आपके मसल और जो आपका लीवर है ये शुगर को होल्ड करके रखता है। इसके साथ ज़्यादा पानी कंटेन होता है, क्योंकि 1 ग्राम अगर शुगर होता है तो उसके साथ 3 ग्राम वाटर होता है। तो इसलिए आपने पानी को भी साथ ज़्यादा पीना है। अगर आप कार्ब ज़्यादा खुराक में लेते हैं तो साथ में बहुत ज़्यादा पानी डंप करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उससे होगा ये कि वो एक जस्ट लाइक स्पंज की तरह बन जाएगी आपकी बॉडी। और जब आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं तो वो पानी एकदम एक्सक्रीट हो जाता है और फिर भी डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के बगैर पानी पी रहे हैं तो फिर भी आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम बेसिकली इसको बैलेंस करवाता है ताकि बॉडी आपको वाटर को ऑब्जर्व कर सके, और जो पोटेशियम है वो इस सोडियम को और बॉडी को बैलेंस करवाता है आपस में। तो मैं भी अब अपने वाटर के साथ एक पाउडर यूज़ करता हूँ जो साशे की शक्ल में आता है, यानी ORS। आपको भी यूज़ करना चाहिए। नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर टू क्विकली, यानी पानी को बहुत जल्दी पीना। इस्लाम में इसी वजह से है कि इस पानी को 3 सांसों में पीना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी पानी पीते हैं तो होता ही है कि जो आपके ब्लड के अंदर साल्ट होता है यानी सोडियम होता है, और जो आप फ्लूइड ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, इसके साथ एकदम बैलेंस क्रिएट नहीं होता और इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने की वजह से जो सेल के अंदर पानी जा रहा होता था, सेल के अंदर पानी जाना था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बाहर बिल्कुल खाली रहता जाता है, मतलब बहुत कम होता है। उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है और आप डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए लाजमी है कि पानी को 3 सांसों में और ठहर कर पिया जाए। नंबर 4, ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग। जब आप खाना खा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब खाना खा रहे होते हैं साथ में बहुत पानी पीते हैं, तो उस पानी पीने का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो वाटर ले रहे होते हैं ना, ये आपके स्टमक के फ्लूइड के साथ मिक्सअप हो जाता है। यानी HCl जो होता है उसका काम होता है आपके स्टमक के अंदर के प्रोटीन को जज़ब करना, और जब आप पानी लेते हैं तो वो उसके साथ मिल जाता है और उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, तो वो सही तरह से तोड़ फोड़ नहीं कर सकता खुराक की और प्रोटीन को जज़ब नहीं कर सकता। तो आप पानी को तकरीबन आधा घंटा पहले खाने से आधा घंटा बाद पानी ले सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़रूरत है खाना खाने के दौरान पानी की तो 1-2 सीप ले लें। इसी वजह से बहुत से लोगों को जिनका मैदा ऑलरेडी ख़राब होता है और वो साथ में पानी भी पीते हैं तो उनको GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या एसिड रिफ्लक्स वगैरह का मसला काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंबर 5, ड्रिंक एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इससे होता ही है कि जो वेगस नर्व होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। बेसिकली आपका जो हाजमा होता है ना, आपका जो डाइजेशन हो रही होती है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। ये बहुत एक माइनर इशू है जो बहुत कम लोगों को होता है, जिनका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता या कुछ का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी स्लो है, उन्हें पहले ब्लॉटिंग वगैरह होती है या सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो अगर ठंडा पानी पियेंगे तो मज़ीद स्लो हो जाएगा और फिर उन्हें ब्लॉटिंग होगी और उनका पेट वगैरह ख़राब होगा। नंबर 6,
ड्रिंक टैप वाटर, यानी वो पानी जो आपकी लाइन से आ रहा है वो आप पीने से भी आपको शदीद नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन वगैरह तो यूज़ होती है, इसलिए उस पर बात नहीं करूँगा। बल्कि ग्लाइफोसाइड बेसिकली जो स्प्रे की जाती हैं मुख्तलिफ़ फसलों को, उनके केमिकल्स आ रहे होते हैं, और या फिर उसमें हल्के छोटे छोटे माइनर से पार्टिकल होते हैं प्लास्टिक के, वो करते ही हैं कि वो आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल प्योरीफाइड वाटर जो है वो ही पिएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या बलगम है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।